चलो भाई, तो भाई हमने क्या करा था कल हाइड्रोकार्बन में, बेसिकली हमने क्या देख लिया था, एल्केन की प्रिपरेशन के बारे में बात कर ली थी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एल्कीन की प्रिपरेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के बारे में। चलो, तो टॉपिक है हमारा एल्कीन की प्रिपरेशन। तो एल्कीन का मतलब क्या है? एल्कीन का मतलब है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगता हो, ट्रिपल बॉन्ड लगता हो। तो सबसे पहला जो मेथड आपको मैंने बताया था, याद करो, सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको फर्स्ट पेज पे ही कराई थी, वो क्या थी? वो यही तो थी कि एल्काइन से क्या बनाना पड़ेगा, पहले एल्कीन बनाना पड़ेगा, और एल्कीन से क्या बनाना पड़ेगा? एल्केन। तो आपको केवल यहां से यहां तक की रिएक्शन ही क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो एल्कीन से क्या बनाना है हमें, मतलब हमें एल्काइन को बनाना है। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे भाई प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में नंबर 1 की प्रिपरेशन कहां आ रही है? फ्रॉम एल्काइंस। किससे बना रहे हैं भैया? हम एल्काइन से बना रहे हैं। तो एल्काइन से कैसे बनाएंगे देखिएगा। देखो भाई, हमारे पास क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, एक वैलेंसी किससे पूरी करेंगे हम? हाइड्रोजन से। अरे यही तो एल्काइन हो गया, ठीक है। इससे हमें क्या बनाना है? इससे हमें बनाना है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक इधर ये आ गया, एक इधर ये है, और एक इधर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। तो ये कैसे बना होगा सर? हमने यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड तोड़ा होगा। अबे 3 बॉन्ड है ना, 3 में से एक तो तोड़ा होगा ना। 3 में से जब मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया तो 2 बचे। जैसे यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ूंगा तो एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री। तो इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? इसमें मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया। किसकी मौजूदगी में? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे की मौजूदगी में। मतलब क्या है? निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इनकी मौजूदगी में मैंने क्या करा दिया भैया? हाइड्रोजन का बेसिकली क्या कर दिया? एडिशन करा दिया। एक और आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, वो है लिंडलार कैटेलिस्ट। क्या नाम है भैया उसका? लिंडलार कैटलिस्ट। यानी कि यही सेम काम हो सकता है, आरी बात समझ में, लेकिन किसकी मौजूदगी में? अगर आपने यहां पर क्या ले लिया, केवल और केवल पैलेडियम ले लिया, किसके साथ में? कार्बन के साथ में। और इसको एनसीईआरटी ने बोला है पैलेडाइज्ड कार्बन। क्या बोला है इसको भाई? पैलेडाइज्ड कार्बन बोला है। और इसी कैटलिस्ट को हम किस नाम से जानते हैं भैया? इसी कैटलिस्ट को हम लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज आपको क्या रखनी है भाई? ये भी याद रखनी है। तो पहली प्रिपरेशन किससे देख ली हमने? यहाँ पर एल्काइन से कैसे आप एल्कीन बना रहे हैं, समझ में आ गया। एक ही चीज के अंदर हमने कितनी रिएक्शन देख ली? यहाँ पर 2 रिएक्शन देख ली। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गई। अब जो सेकंड रिएक्शन है वो हमारी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसमें हम यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या यूज करेंगे भैया? एल्काइल हैलाइड। चलिएगा, तो सेकंड रिएक्शन है किससे करेंगे भैया? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलिए, अब एल्काइल हैलाइड क्या है? अब इसमें 2 तरह से होगा, तो दोनों रिएक्शन को मैं पैरेलल लेकर के चलूंगा। एक का नाम है मेरा, एक का नाम क्या है मेरा? एक का नाम है डी हैलोजिनेशन। एक का क्या नाम है भैया? डी हैलोजिनेशन। और दूसरे का जो नाम होता है वो होता है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अरे आगे क्या बात समझ में? मतलब समझिएगा क्या है। देखो, डी का मतलब क्या है? टू रिमूव, हटाओ। किसे हटाना है? हैलोजन को हटाना है। यहां से क्या हटाएंगे हम? हैलोजन हटाएंगे। तो बेसिकली यहां से क्या माइनस होगा? यहां से Cl2 या फिर Br2 को हम क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? यहां से क्या है? डी मतलब हटाओ। किसे हटाओ? हाइड्रो अलोंग विद हैलोजन। यानी यहां से क्या बाहर करना है? माइनस का HX, वेयर HX की जगह पर क्या हो सकता है? HCl या HBr भी आपका यहां पर हो सकता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो कंपाउंड में से या तो आपको ये हटाना पड़ेगा या ये हटाना पड़ेगा। अरे सर आएगा कहां से? क्योंकि तुम्हारे पास में कंपाउंड ही क्या है? एल्काइल हैलाइड है। क्या है भाई कंपाउंड? एल्काइल हैलाइड है। तो मैं पहले एल्काइल हैलाइड लेता हूं 2 कार्बन का। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। सर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इससे मैंने क्या जोड़ दिया? क्लोरीन जोड़ दिया। कोई दिक्कत वाली बात किसी को? ध्यान से जोड़, क्या जोड़ दिया? क्लोरीन। और इधर भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे? क्लोरीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वैलेंसी किससे पूरी करनी होगी मुझे? बाकी वैलेंसी पूरी करनी होगी मुझे हाइड्रोजन से। कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है। अरे कोई परेशानी? तो यहां से क्या बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा तुम्हें? क्लोरीन बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो क्या है? अल्फा। उसका पड़ोसी क्या माना जाएगा? बीटा। ऐसा इधर भी तो क्लोरीन जुड़ रहा, तो मान लो इधर क्या हो गया? अल्फा, और इसका पड़ोसी क्या हो जाएगा? आपका बीटा हो जाएगा। अरे आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? हाँ भाई, अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो क्या लगाया हमने यहाँ पर? सर एक क्लोरीन हमने यहाँ रखा और दूसरा क्लोरीन हमने क्या रखा? यहाँ पर ये इस तरह से रख दिया। इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे इसको भैया हम? विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब समझते हैं? जिसमें 2 हैलोजन आजू बाजू के कार्बन पर जुड़े हों, 2 फंक्शनल ग्रुप अड़ोस पड़ोस के कार्बन पर जुड़े होते हैं, उसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम विसिनल का नाम देंगे, ठीक है। क्योंकि अड़ोस पड़ोस में 2 क्या जुड़े हुए हैं? हैलोजन जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? विसिनल डाइहैलाइड हो जाएगी। किसकी मौजूदगी रखेंगे भाई हम? यहाँ पर जिंक की मौजूदगी रखेंगे। तो ये जिंक इन दोनों क्लोरीन को निकालेगा, किस फॉर्म में माइनस कर देगा? यहाँ से ZnCl2 की फॉर्म में। तो एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी इसकी फ्री, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही क्या है भाई? मौजूद है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में क्या है? यहाँ पर तो आपने डाइहैलोएल्केन का यूज किया। यहाँ पर आपने किसका यूज किया भैया? यहाँ पर आपने डाइहैलोएल्केन का यूज किया, ठीक है।
यानी बोलते हैं हम किसका यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पर विसिनल हैलाइड का यहाँ पर आपने क्या किया, इस्तेमाल किया। जबकि यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर आप यूज करोगे मोनो हेलो एल्केन का, कि ऐसा फंक्शन, ऐसा एल्काइल हैलाइड यहाँ पर यूज करना है जिसमें क्या हो, केवल और केवल एक ही हेलोजन हो। एग्जांपल देखिएगा, सर मैंने बोला मेरा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इससे क्या जोड़ गया, क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात है? इसको क्या पिला दो, इसको पिला दो दारू। क्या पिला दो भैया, दारू। दारू बोले तो अल्कोहलिक KOH, जैसे ही अल्कोहलिक KOH होगा तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, ये HCl बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। अब जैसे यहाँ से HCl बाहर निकला तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया भाई, डबल बॉन्ड आ गया, अगेन क्या बन गया हमारा, ये एल्कीन बनता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही बात? देखिएगा, क्लोरीन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, उसका पड़ोसी कार्बन क्या होगा, बीटा। तो क्या ये दोनों की दोनों रिएक्शन अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुई कि नहीं हुई, बताओ भाई, हुई क्या नहीं हुई? तो ये दोनों रिएक्शन आपको क्या रखनी है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये है हमारा एल्कीन को बनाने का तरीका। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई क्या? अरे समझ में आई। एक लास्ट और प्रिपरेशन है एल्कीन की, और वो क्या है, एल्कीन को बनाया जाता है किससे, अल्कोहल से। एल्कीन को किससे बनाया गया, अल्कोहल से। अब ध्यान सुनिएगा, तो नंबर 3 की जो हमारी प्रिपरेशन है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, लिखेंगे यहाँ पर क्या है भैया, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स किससे भैया, फ्रॉम अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, वेरी गुड, OH ग्रुप होता है। चलिए तो अल्कोहल बना लो पहले। सर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कार्बन, एक OH यहां पर लगा दिया, एक इधर कार्बन आ गया, इधर हाइड्रोजन है, बाकी वैलेंसी किससे पूरी कर दो, हाइड्रोजन से। कोई दिक्कत वाली बात है? कितने कार्बन दिख रहे हैं अल्कोहल में, 2। तो एल्कीन भी कितना कार्बन का बनता हुआ नजर आना चाहिए, 2 का। बनाओ भैया। तो कुछ नहीं करना आपको, आपने 2 कार्बन का क्या बना लिया, एल्कीन बना लिया। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, ये है, हाँ या ना, अरे है नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसा इसमें क्या है जो इसमें नहीं है, देख के बताओ बस। क्या ये कोई सी है, और वेरी गुड, यहां से क्या बाहर निकला, सर एक हाइड्रोजन बाहर निकला और एक क्या बाहर निकला, OH। सर ये तो जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है, किसका है, पानी का। तो यानी यहां से क्या बाहर हुआ होगा, यहां से बाहर हुआ होगा पानी। तो क्या निकला होगा यहां से, HOH निकला होगा। आरी बात समझ, माइनस का पानी निकला। और पानी कब निकलेगा, पानी निकलने को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, आया ना, पानी निकलने को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। तो ये कौन सा मेथड है भैया, इस मेथड का नाम होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अरे क्या नाम होगा भाई इसका, इसका नाम होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। समझ में आ रही बात? इसका इस्तेमाल किया जाता है किसकी मौजूदगी में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। किसकी मौजूदगी में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। 443 केल्विन यानी कि अच्छा खासा टेम्परेचर वहां पर आपको क्या होता है, रखना पड़ता है। आपने कभी अपने स्कूल के अंदर एसिड देखा होगा, उस एसिड को कभी किसी प्लांट वगैरह पे डाल के देखा तो उस प्लांट को पूरा का पूरा जला देता है वो। देखा आपने कभी ऐसा करके एक्सपेरिमेंट, देखा आपने कभी ऐसा स्कूल के अंदर, नहीं देखा? लैब के अंदर नहीं जाते तुम, केमिस्ट्री लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब नहीं आपके स्कूलों में है ना, तो कभी गए नहीं आप लैब के अंदर, नहीं गए? तो वहां पे देखा नहीं आपको, एसिड किसी चीज पर डाल के दिखा दिया पूरी तरह से जला देता हो, नहीं देखा? ट्राई करना कभी, आ रही बात समझ में, कभी आप ट्राई करना कि किसी ग्रीन प्लांट के ऊपर अगर आपने जरा सा भी एसिड गिर दिया तो पूरे के पूरे ग्रीन प्लांट को क्या कर देता है, बर्न कर देता है, जला देता है। समझ में आ रही बात? तो यही यहाँ पर हुआ कि हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर, हमारा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हुआ 443 केल्विन पर। जैसे ही हमने इसे इसके ऊपर छोड़ा तो ये यहाँ से क्या बाहर निकाल देगा, पानी बाहर निकाल देगा। जैसे पानी बाहर निकला किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, हमारी यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया, एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे भैया, इसकी स्टेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया, सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे, स्टेट। अच्छा बताओ, स्टेट में वही है कहानी जो मैं पहले से बताता हुआ रहा कि कार्बन नंबर 1 से लेकर 3 तक के क्या हैं आपके गैस होंगे, कार्बन नंबर 4 से लेकर के आपके 17 तक क्या होंगे, आपके लिक्विड होंगे, और उसके बाद वाले क्या होंगे, सॉलिड होंगे। अरे बात समझ में? तो ये कल ही बता देता मैंने आपको कि C1 से लेकर के C3 तक क्या है भैया, आपके ये गैस हैं। अरे बात समझ। उसके अलावा C4 से लेकर के C17 तक क्या है, आपके लिक्विड है। उसके अलावा C18 से बाद के जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, वो सब आपके सॉलिड होंगे। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात? सेकंड पॉइंट आता है उसकी सॉल्युबिलिटी का। किसका आ रहा भैया, सॉल्युबिलिटी। अरे भैया वाटर के सॉल्युबल होंगे कि इनसॉल्युबल होंगे? तो ये पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होंगे। क्या होंगे भाई पानी के अंदर, ये
इनसॉल्युबल हमको होते हुए नजर आते हैं। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? ठीक है। अच्छा, कलर वगैरह की बात करते हैं, कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है। यूजुअली अगर मैं इसकी क्या बात करूं, कलर की बात करूं, तो क्या कहलाए जाएंगे हमारे ये, या तो ये हमारे क्या होंगे, कलरलेस होंगे, या फिर क्या होंगे हमारे कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ना तो इनमें कोई स्मेल होती और ना ही इनमें कोई यूजुअली कोई क्या नहीं होता, कलर नहीं होता। और लास्ट आता है इनका भाई बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट क्या आता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मॉलिक्यूलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के। क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टी कल वाली ही है? बिल्कुल नहीं है। अरे सेम है, कुछ भी तो चेंज नहीं है। और ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी है? हमारी एल्काइंस की भी सेम है, तो कोई डिफर वहां पर नहीं होता। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? हो गई हमारी भाई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मैं एल्कीन की बात करने वाला हूं भैया केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करें भैया? एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। चलिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि एल्कीन किस किस से रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो कुछ इसमें आज मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। समझ में आ रही बात? सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले यहां पर आती है, क्या आती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है भैया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। आ रही बात समझ में? अगर तुमने एल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ा तो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। पहली स्लाइड पर आपको बना करके दिखा चुका हूं। समझ में आ रही बात? तो ये रिएक्शन आपके लिए क्या है भैया? ये रिएक्शन आपके लिए होमवर्क है, जो फर्स्ट स्लाइड पर लिखी हुई है ये वो आपकी यहाँ पर आएगी। बोलो भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आएगा? सेकंड जो आपकी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आती है वो आती है एडिशन ऑफ हेलोजन। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? ये एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है। क्या बोला मैंने? एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन क्या कर रहे हैं आप? इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हेलोजन मुंह उठा के कोई सा भी ऐड मत कर देना। आ रही बात समझ में? दो हेलोजन यहाँ पर बेसिकली ऐड होंगे, या तो आप क्लोरीन का ऐड कराओगे या किसका ऐड कराओगे? ब्रोमीन का ऐड कराओगे। आयोडीन यहाँ पर ऐड नहीं होगा। साइज बड़ा है, रिएक्टिविटी इतनी अच्छी खासी नहीं है, तो आसानी से वो क्या नहीं होगा, वो आसानी से यहाँ पर जुड़ नहीं पाएगा। समझ में आ रही बात? तो केवल और केवल यहाँ पर हेलोजन में क्या करेंगे आप? यहाँ पर हेलोजन में इस चीज को आप यहाँ पर जोड़ते हुए चलेंगे। क्लियर है? चलिए, अब होता क्या है देखिएगा। मेरे पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर आया, एक इधर है, ये CH2 और CH2 आ गया नहीं आ गया? इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी? इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Br2 से। किससे कराई भैया? Br2 का जो रंग होता है ना, वो कैसा होता है मालूम है आपको? वो होता है रेडिश ऑरेंज कलर की वेपर होती है। क्या होती है भैया? रेडिश ऑरेंज कलर की गैस है। समझ में आ रही बात? तो जब भी तुमने इस गैस को किसी भी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड से पास कराओगे, ध्यान से सुनिएगा, तो इसका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो होगा क्या? होगा ये कि यहां से एक बॉन्ड टूटेगा तो एक ब्रोमीन इस कार्बन को और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन को, तो नतीजा क्या बना? ये कार्बन कार्बन रहा, एक ब्रोमीन ये रहा, एक ये रहा, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी। तो नोमेनक्लेचर इसका क्या बन गया? इसका नाम बन गया 1,2-डाइब्रोमो इथेन, इसका नाम हो गया। समझ में आ रही बात? और ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड होता है हमारा कलरलेस। और ये स्पेशली ब्रोमीन ही मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या नाम दिया जाएगा भैया इसको? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के नाम से इसको जाना जाएगा। मतलब अनसैचुरेशन का मतलब है कि उसमें मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं है, उस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। इस चीज को देखने के लिए आपको उस कंपाउंड को किससे पास कराना पड़ता है? ब्राउन कलर, वो रेडिश ब्राउन कलर की, रेडिश ऑरेंज कलर की ब्रोमीन गैस से पास कराना पड़ेगा। अगर तुमने उसे पास कराने पर वो कलर गायब हो गया तो समझ जाना कि वहां पर क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड का कोई कंपाउंड मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड का कोई कंपाउंड मौजूद है। और अगर आप वहां पर वो नहीं करा पाए तो समझ जाइएगा कि वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ध्यान दीजिएगा, ये केवल ब्रोमीन के साथ में ही है, क्लोरीन के साथ में ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही बात? इसीलिए हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या पढ़ी है भैया? ब्रोमीन के बारे में बात करी। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आएगा? है भाई। तीसरी यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है हमारा के, यहां पर हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं। चलिए, थर्ड हम यहां पर बोल लेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एडिशन ऑफ HX। क्या नाम है भैया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। क्या है भैया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। बोले तो क्या है? HX। HX क्या हो सकता है? HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई? HI भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको कुछ कुछ याद आ भी जाएगा। आपके याद होगा, मैंने आपको दो रूल पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था मार्कोनिकोव रूल और एक पढ़ाया था एंटी मार्कोनिकोव रूल। ना कुछ कुछ याद? मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। याद आया? और पॉजिटिव पार्ट और एंटी मार्कोनिकोव उसका क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। तो होता क्या है देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखो सर, मेरे पास में क्या है? मेरे पास में दो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। कितने कार्बन है? दो कार्बन है। कोई दिक्कत वाली बात है? इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी? मान लो HCl से करा दी, कोई परेशानी नहीं। तो एक बॉन्ड टूटा,
एक हाइड्रोजन एक को दे दो, एक क्लोरीन एक को दे दो, कोई दिक्कत वाली बात है? आता कोई टेंशन नहीं है ना कि ये हमने क्या ले लिया, CH3 CH2 और क्या बन गया, Cl बन गया, क्लोरोइथेन बन गया। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जहां पर हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा इसकी H बिहार से, किससे कराऊंगा भैया? H बिहार से, ठीक है। अब क्या करूंगा? अब इसकी पॉसिबिलिटी दो है। पहला, ये सिंगल बॉन्ड तो आपका टूटे ही टूटेगा, ये तो आपको मालूम है। तो आपका पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि CH3 CH और CH2 एज इट इज, ये मैंने ऐसा कैसे यहां पर लिख दिया, बस ये बीच का बॉन्ड तोड़ा। जैसे बीच का बॉन्ड टूटा तो एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर क्या दे दो, ब्रोमीन दे दो, और यहां पर क्या दे दिया तुमने, हाइड्रोजन दे दिया। समझ में आ रही बात? हाँ भाई, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि तुमने जो ब्रोमीन आया है इसको कहां दे दो, यहां पर दे दो। और अगर इधर तुमने बीच वाले कार्बन पर ब्रोमीन दे दिया तो हाइड्रोजन कहां देना पड़ेगा, यहां पर। ऐड कर रहे ना, जोड़ रहे ना, तो जोड़ो। समझ में आ रही बात? जोड़ने के लिए कार्बन की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप यहां पर हाइड्रोजन भी दे सकते हो और यहां पर क्या दे सकते हो, ब्रोमीन भी दे सकते हो। सवाल ये है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? तो आंसर है ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा भैया आपका, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। समझ में आ रही बात? अब मेजर प्रोडक्ट क्यों बना, याद रखिएगा। इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था मार्कोवनिकोव। क्या नाम था भैया उनका? मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि निगेटिव पार्ट, लिख देता हूं मैं यहां पर, कि निगेटिव पार्ट ऑफ अ कंपाउंड इज अटैच्ड टू that carbon which have less number of hydrogen atom। आ रही बात समझ में? और ये कार्बन कैसा होना चाहिए? ये कार्बन में या तो डबल या फिर क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना कंपलसरी है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो मार्कोवनिकोव रूल ने क्या बोला, देखो अब इसका नेगेटिव कौन सा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ब्रोमीन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट है, इसके पास हाइड्रोजन एक है, यहाँ दो है, तो कहां जुड़ेगा ये यहाँ पर जुड़ा, ये आपका क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ रही बात? कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आया, ये हमने HCl लिया, H बिहार लिया, HI लिया, सबके साथ में सेम कर दिया। फिर किसी साइंटिस्ट ने कहा कि भाई एक काम कर दो, H बिहार के साथ में हम कुछ और जुगाड़ पानी करते हैं, वो क्या है वो देखेगा। अब उन्होंने कहा कि हमने H बिहार लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या लिया, CH2, कोई दिक्कत वाली बात है। इसकी रिएक्शन फिर हमने किससे कराई, H बिहार से कराई। यानी यहां तक का तो सिनेरियो बिल्कुल क्या था, सेम था। प्रॉब्लम क्या कर दी उन्होंने, पिक्चर में बस यहां पर एक और चीज ऐड कर दी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था पेरोक्साइड। क्या नाम था भैया, पेरोक्साइड। तो प्रोडक्ट तो अब भी यहां पर दो ही बनेंगे। कौन कौन से सर? एक बनने वाला है CH3 CH CH3 बिहार, ऊपर वाला प्रोडक्ट जो यहां पर लिखा हुआ है, और एक क्या बनेगा, CH3 CH2 और ये क्या बन गया हमारा, बिहार। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही बात? प्रोडक्ट तो अब भी यही बने भाई, ये भी तो है। CH3 इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिख दिए, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, क्या बन गया, बिहार बन गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्या अभी भी मेजर प्रोडक्ट यही रहेगा 2 वाला? नहीं, इस बार मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या है भैया, इस बार मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा, ठीक है। क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट के कारण यहां पर क्या होता है, यहां पर इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं भैया, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है खराश इफेक्ट, ठीक है। और इस रूल को हम बोलते हैं बच्चों एंटी मार्कोवनिकोव रूल। क्या बोलते हैं भैया, एंटी मार्कोवनिकोव रूल के नाम से इसको जाना जाएगा। और इस एंटी मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक क्या है, इससे कहानी उल्टी हो रही। यहां पर नेगेटिव पार्ट उस कंपाउंड का उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। यहां पर उससे जुड़ेगा जिसके पास में हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। इतना ही डिफरेंस यहां पर निकल करके आता है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस हमको यहां पर देखने नहीं मिलेगा। अरे नहीं आ रही समझ बात है भाई, आ रही समझ में नहीं आ रही? तो ये एज इट इज मैंने क्या कर दिया, एज इट इज मैंने यहाँ पर चिपका दिया, क्योंकि मेरा काम क्या है, चिपकाने का है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, चिपका दिया। बस चेंज हमने क्या किया कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, इज अटैच्ड टू दैट कार्बन, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, विच हैव, लेस की जगह क्या यूज कर देंगे भाई हम यहाँ पर, लेस की जगह हम यहाँ पर यूज कर देंगे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, या फिर इसी रूल को हम क्या नाम से जानते हैं, एंटी मार्कोवनिकोव रूल के नाम से इसको भाई हम जानते हैं। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब लास्ट में एक रिएक्शन और होती है, यहां पर तुमने वाटर जोड़ा,
जोड़ा नहीं जोड़ा। अब इसके बाद में एक और रिएक्शन हमारी यहाँ पर आती है, उस रिएक्शन कौन सा नंबर है, रिएक्शन नंबर 4 क्या है भैया, रिएक्शन नंबर 4 है एडिशन ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल। क्या है भैया, अरे बोलो, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर है कि नहीं है, अब वाटर का भी सेम है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H और OH, ये क्या आ गया तुम्हारा निगेटिव, ये क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये भी किसके पास जुड़ेगा जाकर के, ये भी किसे फॉलो करेगा, ये भी रूल को फॉलो करेगा, किसको भैया, मार्कोवनिको रूल को ही फॉलो करेगा, याद रखिएगा, समझ में आ रही बात। तो क्या किया मैंने यहाँ पर, और फॉर्मेशन किसकी होगी, अल्कोहल की, ठीक है, कैसे हुआ देखिएगा, ये क्या बना मैंने CH3, ये क्या है CH डबल बॉन्ड CH2 आया, हाँ या ना, इसकी रिएक्शन किससे करा दी मैंने, HOH से, एसिड की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पार्ट कहां जोड़ दो, इस कार्बन पर जोड़ दो, समझ में आ रही बात, मार्कोनिको रूल यही बोलता है। तो प्रोडक्ट बना मेरा CH3 CH, ये OH आ गया और इधर आ गया CH3 प्रोपेन टूओल, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता हुआ आएगा, इसको आपने क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन और है, इसी के साथ हमारी क्लास क्या हो जाएगी, एल्कीन वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट है भैया हमारा चौथा पांचवा, ये है हमारा ओजोनोलाइसिस। क्या है भैया, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है देखिएगा, ठीक है। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन का मतलब समझिएगा क्या है, देखो ओजोनो का मतलब ओजोन की प्रेजेंस में, लाइसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेकडाउन, किसको तोड़ रहे हैं, एल्कीन को तोड़ रहे हैं। तो एग्जांपल देखिएगा क्या है, देखो मेरा क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, इसकी रिएक्शन सबसे पहले मैं किससे कराऊंगा, सबसे पहले कराऊंगा मैं O3 से, आ रही बात समझ। अब ऑक्सीजन क्या करेगा देखिएगा, कुछ नहीं करना, एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी ऑक्सीजन, कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसे अलग अलग कर लेते हैं, एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये दूसरी ऑक्सीजन, और ये क्या है, तीसरी ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अलग अलग करेंगे, एक कार्बन तुमने कहां फिट करा, एक कार्बन तुम यहां फिट करो, एक कार्बन तुम कहां फिट करो, यहां पर फिट करो, ठीक है। एक एक कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ी हुई है, दो दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगाई, एक इधर लगाई, एक हाइड्रोजन इधर लगाई, और एक क्या लगा दी, इधर लगा दी, बाकी सारों को क्या जोड़ दो आपस में, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। इसे बोलते हैं ओजोनाइड, क्या बोलेंगे इसको हम, ओजोनाइड, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा हमें ओजोनाइड बोला जाएगा। अब इसे कुछ नहीं करना, इसकी रिएक्शन किससे करा देनी है, Zn+H2O से करा देनी है, किससे करा देनी, Zn+H2O। तो जिंक जो है ना, जिंक, यहाँ पर जो जिंक है आपका, वो जिंक है, वो तो इस O को लेके निकलेगा। अब ये ऐसे ही होगी कहानी, जैसे तुमने गेंद से बहुत छोटा छोटा सा कुछ बड़ा सा करके बना देते हो, बीच की एक गेंद हटा दो, सारी की सारी गेंद गिर जाएंगी, नहीं गिर जाएंगी, ऐसे ही कहानी यहाँ पर होती है कि जैसे तुम इसे हटाओगे तो ये तुम्हारा अलग और ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा, अलग बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या बना, ये तुम्हारे पास कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, तो दोनों की फ्री वैलेंसी आपस में क्या बना लेगी, मल्टीपल बॉन्ड बना लेगी, डबल बॉन्ड बना लेगी, तो फॉर्मेशन होगी HC डबल बॉन्ड OH की, और इसी को हम क्या बोलते हैं, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड के नाम से बनेगा। इधर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन आ गई, तो दो यूनिट यहाँ पर क्या बनती हुई नजर आएंगी भाई, फॉर्मल्डिहाइड की दो यूनिट यहाँ पर हमारी बनती हुई नजर आएंगी। तो ये था हमारा किसके बारे में, ये था हमारा एल्कीन की प्रिपरेशन, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और यहाँ पर हमारी एल्कीन क्या हो गई है, खत्म हो गई। अब कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, कल की क्लास में हम देखेंगे एल्काइन और बेंजीन। कल की क्लास में हमारा वो फिनिश अप हो जाएगा। कल का आपका टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे का, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात, ठीक है। और यहीं पर आज के हमारे मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। कर दो भाई।